दोस्तों जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होते ही उसे घर के किसी मेंबर के द्वारा गुड़ खिलाया जाता है, यानी कि जागरी खिलाई जाती है। क्या आपने उस समय ये चीज सोची कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्या गुड़ में कोई ऐसी चीज है जो छोटे बच्चे के लिए अच्छी है? दरअसल दोस्तों गुड़ को आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी औषधि माना गया है। हम तो गुड़ को सिर्फ एक मीठा ही समझते हैं, लेकिन दोस्तों गुड़ मीठा होने के साथ साथ हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसीलिए तो एक पैदा हुए बच्चे को भी गुड़ खिलाया जाता है। नहीं तो पैदा हुए बच्चे को माँ के दूध के अलावा कोई और चीज नहीं दी जाती, सिर्फ गुड़ ही है जो एक पैदा हुए बच्चे को खिलाया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको गुड़ यानी कि जागरी के ऐसे अद्भुत फायदे बताऊंगा, आप जानकर ही हैरान हो जाएंगे कि अगर गुड़ के इतने फायदे हैं तो काश हमें ये पहले पता होते और हम इसका सही इस्तेमाल कर पाते। क्योंकि दोस्तों आजकल हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमारियों से परेशान ही है। क्या आपको पता है गुड़ से आप अपनी 15-20 बीमारियां ठीक कर सकते हैं? आज मैं आपको गुड़ खाने का सही तरीका और उससे होने वाले फायदों के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों आप व्हाट्सएप फेसबुक पर तो अपना बहुत सा समय लगा देते हैं, लेकिन जब हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने की बात आती है तो हम कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है। दोस्तों समय तो निकालना ही पड़ेगा, चाहे आज निकाल लो, नहीं तो कल आपको बीमारियों के लिए निकालना पड़ेगा। बेटर है आज अपना समय निकालो और जानो कि किचन में पड़ी हुई चीजों से कैसे कोई इंसान स्वस्थ रह सकता है, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। दोस्तों अगर गुड़ की बात करें तो गुड़ को आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदयम के अकॉर्डिंगली एक बहुत बड़ी औषधि कहा गया है। महर्षि वाग्भट जी कहते हैं कि जो इंसान सर्दियों में हर रोज गुड़ खाता है वो इंसान कभी भी कफ का मरीज नहीं होता। यानी कि ऐसा इंसान जिसे सर्दी खांसी जुकाम अक्सर ही हो जाता है, उस इंसान को गुड़ खाना बहुत फायदेमंद होता है। यहाँ तक कि गुड़ के अंदर का आयरन हमारे शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होने देता। आज के समय में पूरे भारत में लगभग 4 अरब लोग खून की कमी से परेशान हैं। आपके घर में भी किसी न किसी मेंबर के शरीर में खून की कमी होगी ही, लेकिन आप उसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि खून की कमी होने से जो हमें बीमारियां होती हैं हम उन बीमारियों का इलाज करने में लग जाते हैं। मान लीजिए आपके शरीर में खून की कमी है, तो खून की कमी होने से आपके बालों को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं होगा, जिससे आपके बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिलेगा और इससे जो आपके बालों की जड़ें हैं वो कमजोर हो जाएंगी। बालों की जड़ें कमजोर होने से बाल झड़ने लगते हैं और बालों के झड़ने का इलाज करने के लिए हम लोग अलग अलग तरह के सिरम्स, शैम्पू और न जाने कितनी ऐसी टैबलेट्स लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन बालों के झड़ने के पीछे का कारण आपके शरीर के अंदर की खून की कमी थी। तो डॉक्टर ने आपको खून की कमी के लिए इलाज नहीं बताया, बल्कि आपको ढेर सारे सिरम्स और शैम्पू दे दिए। अब आप ही सोचिए क्या इन चीजों से आपके बाल झड़ना रुकेंगे? क्योंकि आपके शरीर में तो खून की कमी है। इसीलिए दोस्तों अगर आप गुड़ का सेवन सही ढंग से करते हैं तो शरीर के अंदर की जो खून की कमी है पहले वो सही होती है, और अगर शरीर के अंदर की खून की कमी ठीक हो जाए तो इंसान के बाल झड़ने अपने आप ही बंद हो जाते हैं। आइए पहले मैं आपको बताता हूँ गुड़ का सेवन आपको किस तरह से करना है ताकि आपको ये सारे फायदे मिले। क्योंकि दोस्तों गुड़ का सेवन करने का एक बहुत बढ़िया तरीका आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदयम में लिखा हुआ है। देखिए अगर तो गर्मियों का समय है तो आप गुड़ थोड़ा कम खाइए, और सर्दियों का समय है तो आप ज्यादा गुड़ ले सकते हैं। आपको सुबह उठते ही खाली पेट बिना कुछ खाए आपको थोड़ा सा गुड़ खाकर ऊपर से 1 गिलास गुनगुने पानी का पीना है। ऐसा आप पूरा साल कर सकते हैं, यानी कि गुड़ को आप पूरा साल ले सकते हैं, आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। गुड़ के अंदर का फास्फोरस और आयरन आपके शरीर के अंदर के ब्लड सर्कुलेशन को सही रखेगा और आपका खून बढ़ाने में मदद करेगा। गुड़ के बारे में आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग घरों में खाना खाने के बाद गुड़ जरूर खाते थे। आज भी अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो खाने के बाद आपको गुड़ सर्व किया जाता है, और जब हम खाने के बाद गुड़ खाते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये गुड़ हमारे मुंह को मीठा करने के लिए है, शायद ये मीठे के रूप में हम खाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। गुड़ हमारे डाइजेशन को मजबूत करता है। गुड़ खाने से हमारा खाया हुआ खाना डबल स्पीड से पचता है। क्या आपको पता है अलग अलग तरह का खाना हमारे शरीर में अलग अलग टाइप से पचता है? यानी कि अगर तो आप फल खा रहे हैं तो फल पचने में 3 से 4 घंटे ही लेते हैं, यानी कि फल खाते ही 3 से 4 घंटे में पच जाते हैं और 3-4 घंटे बाद आपको फिर से भूख लगने लगती है। इसीलिए आपने देखा होगा जैसे ही आप फल खाते हैं एकदम से आपका पेट भर जाता है और कुछ घंटों के बाद आपको फिर से भूख लग जाती है। लेकिन अगर आप अनाज खा रहे हैं तो अनाज को पचने में लगते हैं 15 से 20 घंटे। तो इसीलिए जैसे ही आप अनाज खाते हैं तो आपको भूख कम लगती है। लेकिन दोस्तों अगर आपके शरीर के अंदर यह खाना इतना समय तक डाइजेस्ट होता रहेगा तो सोचिए आपके शरीर की कितनी
उतनी एनर्जी खाने को पचाने में ही वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग ज्यादा अनाज खाते हैं वो लोग ज्यादा आलसी होते हैं, क्योंकि आपके शरीर की ज्यादातर एनर्जी तो खाने को पचाने में ही लग जाती है। इसीलिए हमेशा याद रखें, अनाज कम से कम खाएं और फल और कच्ची सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाएं। लेकिन अगर आप अनाज खा रहे हैं तो अनाज के बाद आपको गुड़ जरूर खाना चाहिए, क्योंकि गुड़ आपके खाने को डबल स्पीड से पचाता है। जो अनाज 15 से 20 घंटे में पचना था वो 8 से 10 घंटे में ही पच जाता है अगर आप खाने के बाद गुड़ खा रहे हैं। इसीलिए गुड़ खाने की प्रथा शुरू से चलाई गई कि खाना खाने के बाद गुड़ जरूर खाएं। लेकिन हम लोगों ने इन चीजों को अपनाना ही बंद कर दिया। हमें लगता है कि गुड़ खाने का फायदा ही क्या है। हम गुड़ की जगह पर सौंफ खाते हैं। मिंट वाली सौंफ खाने से हमें लगता है माउथ फ्रेश हो गया। लेकिन दोस्तों, गुड़ का असल फायदा आप जानिए। गुड़ खाने से आपका डाइजेशन मजबूत होता है, आपका खाना डबल स्पीड से पचता है। इसीलिए आपको खाने के बाद गुड़ खाना चाहिए। आजकल हम में से बहुत से लोगों ने तो गुड़ खाना बंद ही कर दिया है, क्योंकि हम लोग गुड़ की जगह मीठे के लिए चीनी का इस्तेमाल करते हैं। हमें लगता है कि जब मीठे का इस्तेमाल ही करना है तो गुड़ क्यों, चीनी ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आप एक चीज समझिए, हमारे भारत में अंग्रेजों से पहले चीनी होती नहीं थी। ये चीनी अंग्रेज हमारे भारत में लेकर आए, और जब से इस चीनी का इस्तेमाल हमने करना शुरू किया है तब से न जाने कितनी बीमारियां हमारे शरीर को घेर चुकी हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही आप चीनी खाते हैं आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, क्योंकि चीनी के अंदर ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है और ये कार्बोहाइड्रेट्स आपकी इम्यूनिटी को वीक करने लगता है। जैसे जैसे आप मीठा खाते रहते हैं आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, यानी कि आपका शरीर बीमारियों से लड़ने के लायक नहीं रहता। इसीलिए लोग डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द, बालों का झड़ना और न जाने कितनी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप चीनी खाना आज से ही बंद करें। दोस्तों, हम सभी के मुंह के अंदर बुरे बैक्टीरियाज होते हैं, और जैसे ही आप मीठा खाते हैं, जैसे ही आप चीनी का सेवन करते हैं तो ये बुरे बैक्टीरियाज आपके मुंह में डबल होने लगते हैं। ये बैक्टीरियाज बढ़ने के बाद आपके मुंह के अंदर एक लैक्टिक एसिड नाम की गैस की प्रोडक्शन करते हैं, और जैसे ही ये लैक्टिक एसिड छोड़ते हैं आपके मुंह से बदबू आने लगती है। इसलिए दोस्तों, जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं उन लोगों के मुंह से ज्यादा बदबू आती है, और दूसरा, उनके दांत जल्दी खराब हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दांतों के ऊपर की जो एनामल लेयर है वो ज्यादा मीठा खाने से पतली हो जाती है, और समय के साथ साथ हमारे दांतों में कीड़ा लग जाता है। इसीलिए ध्यान रखें, चीनी का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके दांतों को खराब करने के साथ साथ इम्यूनिटी को वीक भी करती है। अब चीनी की जगह पर आपको जहां भी मीठे का इस्तेमाल करना है आप गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको चाय पीनी है तो चाय के अंदर गुड़ डालिए, इससे चाय टेस्टी भी बनेगी और आपको फायदा भी होगा। दोस्तों, गुड़ खाने से कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम दूर होती है। पूरे भारत में बहुत से लोग कब्ज की प्रॉब्लम से परेशान हैं। हमें लगता है कि शायद कब्ज कोई बीमारी ही नहीं है, क्योंकि कब्ज होने से एज सच आपको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम बनती है जब आपको कब्ज लंबे समय तक रहती है। कब्ज होने से आपका खाना आपके पेट में पड़ा सड़ने लगता है। ये सड़ा हुआ खाना शरीर के अंदर गैस और अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पैदा करता है। जब ये गैस हमारे शरीर में कहीं सर्कुलेट करती है तो हमारे जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहने लगता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होने के कारण जो खाना पेट में पड़ा सड़ता रहता है, ये खाना हमारे खून को गंदा करता है। खून गंदा होने के कारण आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है, जिससे कि इंसान को हार्ट अटैक आ सकता है। यही खून की गंदगी आपके चेहरे पर पिंपल्स के रूप में बाहर निकलती है और आपके चेहरे को खराब करती है। इसी खून की गंदगी को साफ करने के लिए जब किडनी अच्छे से काम करती है तो किडनी खुद गंदी हो जाती है और किडनी में स्टोन्स पैदा हो जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, खून की गंदगी के कारण इंसान के बाल भी झड़ने लगते हैं, यानी कि एक कॉन्स्टिपेशन बहुत सी बीमारियों का कारण है। आयुर्वेद कहता है जिस इंसान को कब्ज है उसे 80 से 100 बीमारियां होंगी, क्योंकि अगर किसी गाड़ी का इंजन ही खराब है तो वो गाड़ी अच्छे से काम नहीं कर सकती। उसी तरह से ही हमारे इस शरीर का इंजन हमारा यह डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर आपका डाइजेशन ही खराब है तो आपकी शरीर रूपी गाड़ी कैसे चलेगी। इसीलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ आप अपने शरीर का ध्यान रखिए। जो चीज आप खा या पी रहे हैं पहले ध्यान दीजिए कि क्या वो चीज आपके लिए अच्छी है। 5-10 लाख रुपए की गाड़ी में पेट्रोल डलेगा या डीजल, आप उसका बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन ये जो हमारा शरीर जिसका कोई मोल ही नहीं है, आप इसे करोड़, 2 करोड़, 5-10 करोड़ में भी नहीं बेचना चाहेंगे। क्या आप अपनी आंखें 1 या 2 करोड़ में किसी को देना चाहेंगे? जाहिर है नहीं। जब ये हमारा शरीर इतना अनमोल है तो इसके अंदर हमें क्या डालना चाहिए, यानी क्या खाना चाहिए, हम इसके बारे में क्यों नहीं सोचते। हम गलत खान पान के कारण अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। लेकिन वो 5-10 लाख की गाड़ी को हम हमेशा धोते हैं, साफ रखते हैं, उसके अंदर से ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं, लेकिन अपने शरीर की अंदर से सफाई बिल्कुल नहीं करते। इसीलिए दोस्तों, मैं कहता हूं कि आप अच्छी चीजें खाइए ताकि आपका शरीर स्वस्थ बने। आप जितनी फाइबर से भरी हुई चीजें खाएंगे उतना आपका पेट साफ होगा। जैसे आप अपनी गाड़ी को साफ करते हैं वैसे ही अपने पेट को और शरीर को साफ रखने के लिए फाइबर से भरी हुई चीजें खानी चाहिए। फाइबर से भरी हुई चीजों के लिए आप लोग ढेर सारे फल, कच्ची सब्जियां, सैलेड और स्प्राउट्स ले सकते हैं।
आई होप फ्रेंड्स आप इन बातों को समझ पाएंगे और अपने परिवार के लिए सही खान पान का ध्यान रखेंगे। आप एक चीज का ध्यान रखें, जो आप अपने घर में लाते हैं वही आपके घर के मेंबर्स खाते हैं। अगर घर में आप पिज्जा बर्गर लाएंगे तो बच्चे वही खाएंगे। अगर आप अपने घर में फल या कच्ची सब्जियां लाएंगे तो आपके घर के मेंबर्स भी वही खाएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपको घर का माहौल कैसा बनाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो पैसा आप कमा रहे हैं अगर उसे आप खुशियों पर या एंजॉयमेंट पर खर्च करना चाहते हैं तो थोड़ा समय हर रोज अपने शरीर के लिए जरूर निकालें। हमारी वीडियोस को देखें और जो हम बताते हैं वैसे अपनी जीवन शैली को जीना शुरू करें। ज्यादा फ्रिज का इस्तेमाल भी शरीर के लिए गलत है। अगर आप हर रोज फ्रिज का ठंडा पानी पी रहे हैं तो ये भी शरीर के लिए गलत है। अगर आप ज्यादा खाना बनाकर फ्रिज के अंदर स्टोर कर लेते हैं और बार बार गर्म करके उसे खाते हैं तो ये भी शरीर के लिए गलत है। कहने का मतलब है, जो पुराना लाइफस्टाइल था वो बहुत अच्छा था। आजकल का ये लाइफस्टाइल हमारे शरीर को खराब कर रहा है। थोड़ा समय अपने दादा दादी के पास बैठिए और उनके जीवन के बारे में जानिए कि कैसे उन्होंने इतना स्वस्थ जीवन जिया। मेरे दादी जी की एज 100 साल से ऊपर है, लेकिन फिर भी उनको कोई बीमारी नहीं है। उनका ब्लड प्रेशर आज भी नॉर्मल है। उनको डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक ऐसी कोई बीमारी नहीं है। क्या आपको पता है इसका कारण क्या है? दोस्तों, इसका कारण है उनकी लाइफस्टाइल। अपने समय में जब उनको पानी की जरूरत होती थी तो वो बहुत दूर घड़ा लेकर जाते थे और वहां से पानी भरकर लाते थे। कपड़ों को अपने हाथ से धोते थे। आज की तरह नहीं कि कपड़ों के लिए तो मशीन है और पानी के लिए नल है। दोस्तों, जितना हम अपनी जिंदगी को आसान करेंगे उतना ही हम बीमारियों को भी अपने शरीर के अंदर आने के लिए आसान कर रहे हैं। यानी कि आपको शारीरिक कसरत करनी है। अब शारीरिक कसरत का मतलब ये नहीं कि जिम जाना है। दोस्तों, जिम जाकर तो आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिम में जाएंगे तो वहां पर आपको इंडोर में ही रहना पड़ेगा और इंडोर में रहकर आपको वहां ताजी सांस नहीं मिलेगी और जिम में जाकर तो इंसान बीमार ही होगा। अगर आप सही मायने में अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सुबह के समय खुली हवा में पार्क में जाकर सैर कीजिए। आपका शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा। आई होप फ्रेंड्स आप इन बातों को समझ पाएंगे। प्लीज आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशन से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।